तो फिर नाश्ते में रोज़ अंडा पराठा ही क्यों बनाएं, क्यों ना आज नाश्ते में कुछ नया ट्राई करें जो बनाने में भी आसान हो और खाने में एकदम लाजवाब और मज़ेदार बन के तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त और मज़ेदार से हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम लजीज, मज़ेदार और हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में मीडियम साइज़ का कटा हुआ एक टमाटर डाल देना। इसके हमने छिलके रिमूव कर लिए हैं और साथ ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आप इसकी जगह पर बारीक काट कर भी हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच यानी कि छोटे साइज़ के गाजर लेंगे और उसको ग्रेट कर लेंगे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और साथ ही हमने एक थोड़े से बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी हमने बारीक काट लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये पराठे हेल्दी तो है ही, बनाने में भी बेहद आसान है। आलू और मूली के पराठे से भी ज़्यादा जल्दी ये पराठे बन के तैयार हो जाते हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गाजरें इस्तेमाल की इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। उबले हुए 2 आलू लेंगे, तो आलूओं को हमने अच्छी तरह से उबाल लेने के बाद ठंडा कर लिया। ग्रेटर की मदद से इनको हम ग्रेट कर लेंगे ताकि इनमें कोई गुठली ना हो। और ये लें जी, माशाल्लाह यहाँ पे हमने आलूओं को भी ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल लेते हैं। 1 से 1.5 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इससे हमारे पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो नाश्ते में आप काली मिर्च का पाउडर लाजमी इस्तेमाल किया करें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं, विटामिन से भरपूर हम इसमें अंडों का भी इस्तेमाल करेंगे। अंडे डाल लेने के बाद चाहे तो आप इनको स्टेज पर मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ हमने आधा कप मैदा लिया है, तो स्ट्रेनर में डालकर इसको हम छान लेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा कप गंदम का आटा भी शामिल करेंगे। आप चाहे तो आप इसकी जगह पे खाली मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कंप्लीट आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आटे का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आटा हेल्दी चीज़ है। तो इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे। तो अच्छी सी लिक्विड डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि मैदे या आटे की गुठली ना इसमें रहे। तो काइंडली जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आपने इसमें एकदम से पानी नहीं डाल देना, वरना आपने इसमें जो आटा या फिर मैदा इस्तेमाल किया होगा एक तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और इसकी जो लिक्विड डो तैयार होगी वो भी पतली तैयार होगी। मज़ीद आटा या फिर मैदा इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मिनटों में बन जाने वाला ये हेल्दी नाश्ता बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप उनको लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और यहाँ माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त और हेल्दी नाश्ते की लिक्विड डो तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे और उसको हमने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और फ्लेम ऑन कर लेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद घर में मौजूद कोई सा भी गहरा चम्मच ले लें और उसकी मदद से आपने इसमें एक भर के डाल देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। और चम्मच की मदद से इस तरह से हमने इसको फैला देना है। तो इसको बनाने के लिए आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम कर देंगे तो नीचे से ये जल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया है तो उनको भी गलने में टाइम लगेगा। तो साइडों से भी हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब हमने इसको एक साइड से इतना पकाना है कि ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और फिर हम चम्मच की मदद से इसके किनारे छुड़ा लेंगे ताकि इस तरह से पैन मूव करने लगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड को चेंज कर लेने के बाद हम इसके किनारों पर घी लगाएंगे। घी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये देखें माशाल्लाह एक साइड से इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आया।
तो ऑयल लगा लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। और यहाँ माशाल्लाह 3 से 4 मिनट में हमारा ज़बरदस्त हेल्दी एक पराठा बनके तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, चम्मच की मदद से हल्का हल्का हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पे इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं और सेम इसी मेथड से हमने तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। यकीन करें इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आपको किसी भी मुश्किल या झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी पराठे बनके तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ इसी तरह हमने दूसरा भी तैयार किया है, तो इसकी साइड चेंज करके घी लगाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह, इसकी लुक देख सकते हैं आपके माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है। मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर हमने इसको भी एक प्लेट में निकाल लेना है। और बाकी के बचे हुए लिक्विड बैटर के भी हम इसी तरह से ही तैयार करेंगे। तैयार कर लेने के बाद इनकी फ़ाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत लुक और खाने में एकदम लाजवाब हमारे हेल्दी पराठे बनके तैयार हुए हैं, वो भी मिनटों में। तो फिर आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये अंदर तक पके हुए हैं और साइज़ में ये बिल्कुल भी हमने मोटे तैयार नहीं किए, एकदम पतले हैं। तो बच्चों को आप लंच बॉक्स में इस तरह से तैयार करके दे सकते हैं। इसके ऊपर आप केचप लगाएं और फिर आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला लें और एक रोल शेप कर लें। तो फिर बनाएं ये हेल्दी पराठे और ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।